हेलो। 10th साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, आपके सामने जो सवाल दे रखे हैं कि CO सेट का, ये 2025 का CO सेट चल रहा है और चौथा क्वेश्चन है ये, अथवा वाला। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिए हैं, बहुत मजे के क्वेश्चन है ये, आपको समझना चाहिए। पूछा गया है, आपको देखने से लग रहा है कि ये तो बिजली वाला सवाल है भाई, विद्युत वाला है। दिए गए परपथ की सहायता से प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए, जबकि परपथ में 6 एम्पियर धारा का प्रवाह हो रहा है। देखो, जब भी एम्पियर की बात आए, विभवांतर की बात आए, प्रतिरोध की बात आए, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ओम का नियम। ओम का नियम आपसे लगाना आता है? लो जी भैया, हो जाएगा सवाल, कोई समस्या ही नहीं है। सबसे पहले हम देखें कुल प्रतिरोध कितने हैं इसके, तो ये तो लग रहा है सामने। इसका मतलब ये है ये प्रतिरोध दो हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये तो नाम नहीं दिया है इसका, मतलब इसकी वैल्यू नहीं दी है, इन दोनों की वैल्यू। ये किस में है? समांतर क्रम में। और ये अगर ये चल जाए सब, ये प्लस ये एक श्रेणी क्रम में आ जाएगा। और कुल धारा कितनी है और कुल वोल्टेज कितना है? तो कुल धारा है, कुल वोल्टेज और कुल प्रतिरोध का मुझे पता चल जाए तो सबसे पहले हम क्या काम करें? कुल प्रतिरोध पता तो नहीं है, लेकिन कुल प्रतिरोध को हम टोटल R मान ले रहे हैं। तो एकदम V बराबर IR, अर्थात ओम के नियम से हमने R की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। बस हो जाएगा, टोटल पता चल जाएगा। टोटल प्रतिरोध कितना है उसमें से जोड़ के उसको घटा देंगे, बस जो हो गया सवाल। कैसे करके होता है आइए देख लेते हैं। देखो दिया क्या क्या है ये देखो। पहले दिया है विभव, मतलब वोल्ट। कितना दिया है? V की वैल्यू दे रखी 12 वोल्ट। सही है भाई, ये तो हो गई V की वैल्यू 12 वोल्ट। फिर धारा का मान कितना दिया? I का मान दे रखा है 6 एम्पियर। 6 एम्पियर का मतलब A लिख दिया हमने, एम्पियर हो गया। अब R टोटल पता चल जाए तो R टोटल हम ऐसे ही कह देते हैं कि R टोटल RT ये मुझे ज्ञात हो जाए तो इसी सूत्र से ज्ञात कर ले रहे हैं। क्या नाम है सूत्र का भाई? ओम का नियम। यहाँ है ओम का नियम। दूसरा सवाल वो दे रखा है, पहले हम ओम के नियम से V बराबर IR से हम निकाल लेते हैं। क्या है? V बराबर IR। सही है, तो V की वैल्यू दे रखी है कितनी? 12, और I की वैल्यू है 6, और R का मान कितना? टोटल R का मान, मतलब पूरे परपथ का निकलेगा। टोटल प्रतिरोध देखो 6 तो नीचे आ जाएंगे इसके, दिखाई दे रहा है आपको? ये हो जाएगा R टोटल कितना हो गया? 6 दूनी 12। तो RT की वैल्यू कितनी आ गई भाई? RT आ गई कितना? 2 ओम। सही बात है नहीं? देखो टोटल तो निकला हमारा ये। अब हम देख लेते हैं कि इसका हमारा टोटल कितना निकल कर आएगा। इस टोटल का R का मान नहीं निकल कर आया, ये आया किसका? इसका नहीं आया निकल के, ये टोटल आया यहां से लेके यहां तक। तो हम अपने हिसाब से देखें, ये किस में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में मैं लगा रहा हूं। मान लिया ये R1 कितना दे रखा है? R1 का मान दे रखा है 2 ओम ऊपर, और R2 कितना दिया है? R2 दिया है 6 ओम, और ये वाला पता नहीं है कितना है। ठीक है, ये बाद में देखेंगे। तो हम निकाल लेते हैं इसका पूरे का। कौन सा क्रम लग रहा है तुम्हें? समांतर क्रम लग रहा है। तो समांतर क्रम का सूत्र लगा रहा हूं, R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। देखो 1/R डैश, 1/R1 की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। ठीक है भाई, और ये 1/6 है। ठीक है, देखो 6 इसमें क्या ले लिया हमने? लेसर ले लिया। तो 2 तिया 6 प्लस 6 इकन 6 और 1 इकन 1, तो कितने होगा ये? 4/6 हो गया, या 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2। किसका मान आ गया ये? 1/R डैश, इतने का आएगा। तो इसको पलट देते हैं हम। पलट क्या मिलेगा तुम्हें बताइए भाई, बताओ। देखो पलट क्या मिल जाएगा हमें? 1/R डैश बराबर 2/3 आ रहा। पलट देते हैं इसे, इस तरह से पलट देते हैं। तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा? R डैश बराबर आ जाएगा 3/2 बराबर 2 से भाग करो 3 के लिए तो कितना आ जाएगा? 1.5, मतलब 3 का आधा 1.5 ओम आ गया। किसका? इतना तो आ गया 1.5 ओम, और ये R है। तो टोटल कितना है? R
टोटल है आर टी बराबर आर डैश प्लस उधर वाला आर ये वाला। अब तुम ये पहले से निकाल चुके थे हम ये मान, कितना है ये 2 है, सही है भाई, बताओ। और आर डैश की वैल्यू भी हमारे पास है कितनी 1.5 प्लस आर, ठीक है, सही है ना। अब इधर से लाएं ये वाला पॉइंट ए, इधर से माइनस का 1.5 बराबर आर, इसमें से 2 में से 1.5 घटा दो, कितना बचेगा आधा, आधे का मतलब क्या हुआ 0.5, घटा के देख लो आप, ये आ गया, क्या आ गया, इस आर की वैल्यू तो निकालना चाह रहा तो ये आ गई आर बराबर 0.5 ओम। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जो पूछ रहा था। जबकि ये प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए, तो आर का मान हमारा निकल गया, ठीक है। इस तरह से बहुत छोटा सा सवाल था, क्या आप दोबारा सुन लें। टोटल वी ये दे रखा है, टोटल धारा ये दे रखी है, लेकिन ये पता नहीं, तो हम कहते हैं आर वी टोटल कर ले रहे हैं। तो आर का मान निकालो ना, यहाँ कितना आ रहा है टोटल, टोटल का कितना आ रहा है, तो अलग अलग करके निकाला हमने, तो इस भाग का तो निकला है इतना, कितना 1.5, और टोटल है हमारे पास कितना 2, तो 1.5 में 2 घटा दो 2 में से 1.5, तो कितना बचेगा, सिर्फ आर का मान इतना ही बचेगा 0.5। इस तरह ये सवाल आपका हो जाता है। अगला देखें, और तरीका भी है इसका करने का, हाँ जी और तरीका भी है, कैसे करके, मान लिया ये और ये कर लेते हैं हम, देखो v बराबर आई आर, और आर कितना है, देखो ये पता ना आर डैश है, और इसका कितना है आर, पता चल गया आपको। तो ये निकाला आर डैश बाहर से, जैसे ऐसे आर डैश का मान हमने यहाँ रख दिए, और आर का मान पता ही नहीं है, तो आर डैश का मान 0.5 आ जाएगा यहाँ से निकल के, ये वाला, ये कितना आएगा 1.5 यहाँ रख देंगे, आई की वैल्यू 6 रख देंगे, 12 रख देंगे, तब भी आएगा, बहुत ईजी है इस तरह से निकालना। देखो ऐसे रख देंगे 12, ये रख देंगे 6, ये कितना आया आर डैश, अब ये आया था आर डैश निकाल के कितना आया 1.5, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। देखो ये और जी हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 1.5 प्लस आर, लो ये और जी हो गया सवाल। आपका मन है कैसे है, तो एक ही करें, चाहे ये करें चाहे ये करें, इस तरह से करें, कैसे भी कर सकते हैं सवाल। अब आता है अगला, किसी विद्युत परिपथ में एमीटर तथा वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार कभी कभी एक ही सवाल पूछता है इसमें बहुविकल्पी के विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम से कैसे जोड़ते हैं। तो 2 क्रम होते हैं, एक तो समांतर क्रम से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम से जोड़, मतलब एक पैरेलल में या पार्श्व क्रम बोलते हैं, या फिर बोलते हैं हम इसको श्रेणी क्रम या सीरीज, ठीक है। 2 तरह से यंत्रों को जोड़ा जाता है किसी परिपथ में। देखो मान लिया हमने परिपथ यही देख लें, चलो मैं यहाँ दूसरा परिपथ बना लेते हैं। मान लिया ये परिपथ हो गया हमारे पास, ये एक परिपथ हमारे पास ये हो गया, और ये लगा दी मैंने बैटरी, और ये लगा दी कुंजी, ठीक है भाई। देखो अब हमने ये सोचना है कि इसके अंदर हमें वोल्टेज देखनी है। ये मान लिया 5 ओम का प्रतिरोध है, अब मुझे वोल्टेज, या तो वोल्टेज प्रतिरोध के सिरों पे लगा दो, यहाँ ये लगा दिया हमने प्रतिरोध का सिरा, तो यहाँ किस क्रम से लगाया है, ये हमने लगाया है समांतर क्रम से। तो तुम्हें सबसे पहले यही देखना होगा, देखो चाहे यहां समझ लो चाहे यहां समझ लो, समांतर क्रम मतलब दोनों सिरे, जो प्रतिरोध है उसके दोनों सिरे लो। इस प्रतिरोध, मान लो ये बल्ब लगा है, हो सकता है प्रेस है, हो सकता है फ्रिज है, हो सकता है ये एक लगा रही हो प्रेस लग रहा हो, या मोबाइल लग रहा हो, कुछ भी चीज, एक यंत्र है, यंत्र के दोनों सिरे लो। जैसे हमारे पास एक बल्ब है, चलो यहाँ बल्ब ले लेते हैं, जैसे एक बल्ब है, ये डोरी आ गई बल्ब की 2, और हमने एक बल्ब लगा लिया ऐसे करके, ठीक है भाई, ये बल्ब लगा लिया। अब बल्ब के दोनों सिरों पर एक सिरा यहां से उठाएं, किसका, एमीटर कुछ इस तरह से होगा बना हुआ, जिस पे ए लिखा हुआ, तो 2 तार निकले होते हैं जिससे हम नापते हैं ना बिजली को, 2 तार निकले, तो एक तार को यहां से लगा देंगे और एक तार से यहां से लगा लेंगे, ठीक है, दोनों तारों से ले जाएंगे निकाल के, और ये पता चल जाएगा कितने V कितने वोल्टेज है इसके, वोल्टेज के निकालना है। अगर हमें एमीटर लगाना हो, एमीटर से देखनी हो, तो एमीटर को देखो, एमीटर को हम लगाएंगे, एक कट करेंगे यहाँ पर, और एक तार को यहाँ जोड़ देंगे, एक तार को यहाँ जोड़ देंगे, तो वो किस में लगाएगा, वो लगाएगा बिजली को। इस समय क्या बता रहा है, ये विभवांतर को बता रहा है। अगर मुझे एमीटर को लगाना होगा, ध्यान दो एमीटर के भी 2 तार होते हैं, एमीटर में भी हैं, तो इसमें ऐसा नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे करके, तो कैसे जुड़ेगा, इसमें से कट करो, इसको मैं हटा देता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। इसमें से कट करते हैं, चाहे इस तार को चाहे उस तार को, तो एक सिरा तो जोड़ देंगे हम इधर और एक सिरा जोड़ देंगे इधर, तो ये क्या निकालेगा, फिर एम्पियर बता देगा कितनी एम्पियर बिजली इसके अंदर विद्युत धारा जा रही है।
देखो ये दोनों सिरों पे लगेगा, दोनों सिरों, इधर भी, जबकि ये यहाँ कट लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, ये पता चल जाएगा कितने एम्पियर की बिजली इसके अंदर आ रही है। ये एमीटर को ऐसे लगाते हैं। तो यहाँ हमें नाम देना था, कैसे नाम देते थे आज दे लेते हैं भाई। नाम कैसे देते हैं, देखो मैं लिख रहा हूं वोल्ट मीटर को, अच्छा पहले एमीटर लिखा तो एमीटर लिख लो। एमीटर को, एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, क्या लिखा मैंने, श्रेणी क्रम में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट सब, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं जोड़ा जाता। और दूसरा क्या बात है, वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को परिपथ में किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम से जोड़ा जाता है या क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा, तो दो ही शब्द देने थे, जोड़ा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप दोनों के आंसर, एक नंबर का ये, एक नंबर का ये, मतलब हमें देखना है कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, जिसको हम पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, पैरेलल भी बोलते हैं। समांतर क्रम में किसको जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को, इसको किसमें जोड़ेंगे, इसे समांतर क्रम, और इसको श्रेणी क्रम में। अब जो स्टूडेंट जानता होगा वही तो अच्छे से लिखेगा भाई। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हम इसको जोड़ सकते हैं। आपके बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। और एक बात बताऊं, जो इसका वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट हैं और आप नोट कर लीजिएगा। देखो भाई, मैंने ये फिजिक्स तो पूरी कर ली है, अगली वीडियो में हम केमिस्ट्री को सवाल में चले जाएंगे, देख लेंगे आप अच्छे से, ठीक है ना। हाँ।